पीएसएक्स की मार्केट एक ऐसे क्रिटिकल जोन पे मौजूद है जहाँ से या तो आपके पास पुल बैक आएगा या तो आपके पास एक रिटेल इन्वेस्टर वापस से ट्रैप होगा। तो चलिए मार्केट के मैदान के अंदर हम जानते हैं कि पीएसएक्स की नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन केसी 100 इंडेक्स की क्या होगी और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपके पास इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो आपके पास सपोर्ट लेवल 168 से 169,000 है। जिस तरीके से आपने फ्राइडे वाले दिन देखा कि मार्केट ने अपने आप को एक डिप ली, ये आपके पास डिप 166,000 का आपके पास उसने एक लेवल वो सस्टेन किया, देन वहाँ से पुल बैक मार्केट के अंदर आया, बायर्स ने एक्टिविटी लेना स्टार्ट की। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम मेजर रेजिस्टेंस जोन की, तो वो आपके पास ये 172,000 से 175,000 के दरमियान है। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास कहीं सेलिंग का प्रेशर इंटैक्ट करता है। सेकेंडली अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 166 से 165,000 के दरमियान आपके पास ये मेजर सपोर्ट लेवल का जोन है। अगर आपके पास मार्केट 169,000 से अबव ही ट्रेड करती रही तो आपके पास ये अच्छा साइन है। जिस तरीके से फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए एक सस्टेनेबल पोजीशन रखी, 170 से अबव क्लोजिंग दी है। और अगर ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो आपके पास अपर साइड पर अगर ब्रेक बंद होती है, मार्केट क्लोज होती है, तो वो आपके पास ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर हम टारगेट सजेस्ट करेंगे 179,200 का। और पहला टारगेट हम 175,000 का ही रखेंगे। आपके पास यहाँ से मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस जोन पे अपने इंटैक्ट करेगी, एक ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम करी है मार्केट के अंदर, बाइंग ऑन डिप और सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क करती हुई। नीचे से आपने देखा होगा कि बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको ये गाइड की थी पीएसएक्स मार्केट शॉर्टआउट के अंदर, वही वहाँ से कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे आपके पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्टिव हुआ है और ऊपर जाके वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर को एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए जो कि है आपके पास बाइंग ऑन डिप और सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी। जिस तरीके से यहाँ पे डिप पर आपके पास सपोर्ट लेवल्स पे बाइंग हो रही है और रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग की जाए। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस लेवल पे एक रियल ब्रेकआउट बनता है, रियल ब्रेकआउट बनने के बाद आपके पास 179,200 का टारगेट दिखेगा। अगर वो सस्टेन करता है तो फिर मार्केट आपको अपने 181,000 के टारगेट पे नज़र आएगी। अगर हम अब बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, तो अगर हम नेशनल बैंक की बात करेंगे आपके पास, तो नेशनल बैंक के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से आपके पास एक पूरा प्रॉपर लेवल की तरह हमने आपको गाइड किया था कि फ्राइडे वाले दिन आपको सुबह हमने गाइड किया कि नेशनल बैंक के अंदर आपको एक अच्छा जोन अपने तीनों टारगेट्स अचीव किए। अब अगर हम नेशनल बैंक के बाइंग जोन की बात करेंगे तो आपके पास नेशनल बैंक का जो बाइंग जोन वो क्रिएट हो रहा है वो 210 रुपीज़ से आपके पास 212 के दरमियान अगर हम बाइंग करेंगे तो पहला टारगेट जो हम रखेंगे वो 218 के दरमियान होगा। आपके पास ये टारगेट होगा 218 के दरमियान। और उसके बाद आपके पास हम 222 के दरमियान का टारगेट रखेंगे आपके पास नेशनल बैंक का। और आपके पास ये स्विंग ट्रेड कॉल है तो आपने लेकिन अपनी रिसर्च खुद से करनी है, सही है। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है 208 से 200 आपके पास 200 के दरमियान है। पहला इमीडिएट सपोर्ट जो है वो आपके पास एक 208 के दरमियान है। और फिर आपके पास अगर इसके हम उसकी सपोर्ट की बात करेंगे मेजर सपोर्ट की, वो 200 रुपये के दरमियान है। और अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 218। आपके पास इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करेंगे वो 220 और फिर 225 है। पहले मेजर रेजिस्टेंस लेवल 220 तोड़ना इसका इंपॉर्टेंट है और फिर आगे नेक्स्ट एरिया की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास FCCL की। ये भी आपके पास एक अच्छे जोन के अंदर अकोमोडेट होते हुए आपको दिखा है। ये आपके पास यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है, जिसमें हम बाइंग आइडियल बाइंग जो हम बोलेंगे वो 48 रुपीज़ से 49 के दरमियान आपके पास आइडियल बाइंग होगी। और इसका जो सेलिंग जोन है वो 52 आपके पास पहला और फिर 54 ये आपके पास टारगेट रखेंगे। और इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो 46 आपके पास, और मेजर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 54 इसके पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से आपके पास रिजेक्शन देखने को मिलती है, जिस तरीके से आपको इन 4 कैंडल्स के अंदर दिख रही है, ये जोन आपके पास रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अपसाइड लेवल के लिए अब टारगेट 52 से 55 का रखेंगे, ये 3 टारगेट्स आपके पास रखेंगे। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रही है 54 पर, सप्लाई हैवी है यहाँ पे, ब्रेकआउट के बिना बिग मूव पे इसके अंदर मुश्किल नज़र आती है। अब अगर नेक्स्ट आपके पास DGKC की बात करेंगे तो DGKC भी एक अच्छे जोन में अकोमुलेट होता हुआ आपके पास अकोमुलेशन के साथ दिख रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 175 का इसने लेवल पे अपनी सपोर्ट मेंटेन की है, जिस तरीके से वो यहाँ पे आपको एक चलती हुई नज़र आती है। हम इसकी मेजर जोन की बात करेंगे तो मेजर सेलिंग जोन आपके पास दिख रहा है आपको। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आपके पास 192 समथिंग का है।
तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर तोड़ना, आपके 194 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आपके पास इस लेवल्स पे मेजर सपोर्ट लेवल है। फिर हम पहला टारगेट इसका तो 190 रखेंगे, फिर सेकंड टारगेट हम 200 रुपीज़ पे जाएंगे। वहाँ से अगर मूव देता है तो फिर ये अपने हाई की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो ये आपके पास अभी भी इसके अंदर भी वॉल्यूम देख सकते हैं आप। सिमट सेक्टर के अंदर डीजीकेसी के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगा है आपके पास, जिस तरीके से वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है आपके पास। अगर इसके आरएसआई की बात करेंगे तो आपके पास इसकी आरएसआई भी एक अच्छे जोन के अंदर आपको नज़र आ रही है कि आपके पास स्लाइटली न्यूट्रल है। आपके पास यहाँ से आपके पास एक बुलिशनेस की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे आपके पास तीनों स्टॉक्स की शेयर कर दी है डिटेल। ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट रखते हुए चलना है, फिर आपको यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखेगा।